दोस्तों जब बात आती है विंडोज़ 11 पेन ड्राइव बूटेबल बनाने की, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने की, तो हम कई तरीके से समस्याओं को फेस करते हैं। सबसे पहली बात तो हमारा सिस्टम इनकम्पैटिबल होता है, तो हम उसमें विंडोज़ इंस्टॉल नहीं कर पाते। नंबर 2, अगर आपके सिस्टम में कोई भी रिक्वायरमेंट्स कम है, उसके कारण आप सिस्टम में विंडोज़ 11 इंस्टॉल नहीं कर पाते, क्योंकि विंडोज़ 11 एक हायर और लेटेस्ट वर्जन है। रिसेंट में माइक्रोसॉफ्ट ने इसका अक्टूबर 2025 को विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट खत्म कर रहा है। तो इसके लिए अब हम चलेंगे विंडोज़ 11 की तरफ। हम उन सारे डिवाइसेस में विंडोज़ 11 इंस्टॉल करेंगे जो कि अनसपोर्टेड है। मतलब अगर मैं अपने सिस्टम को चेक करूं तो मैं अपने सिस्टम को दिखा सकता हूं कि ये हमारा सपोर्टेड है या फिर तो नहीं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं मेरी प्रॉपर्टी सिस्टम की, जरा चेक करेंगे। सबसे पहले मैं अपने सिस्टम की प्रॉपर्टी को दिखाना चाहूँगा। सिस्टम की प्रॉपर्टी मेरी ये है, मैं 8 GB रैम यूज़ कर रहा हूँ। इंटेल i3 सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर है। इंटेल i3 सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर पे विंडोज़ 11 इंस्टॉल नहीं होती है, लेकिन रिसेंट मैंने वीडियोस अपलोड किया है, आप उसे देख सकते हैं कि कैसे विंडोज़ 11 को मैंने इस पर इंस्टॉल किया है बिना कोई इंटरप्शन के, बिना TPM बाईपास किए हुए। सबसे बड़ी तो बात यह है कि कोई भी आपको बहुत सारे टेक्निकल वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन कोई आपको उस पूरे कंटेंट में ये डिलीवर नहीं करता है कि आप बिना TPM बाईपास किए हुए विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप इन सारी रिक्वायरमेंट्स को ढूंढ रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपको चाहिएगा एक मिनिमम 8 GB की पेन ड्राइव चाहिएगा, ठीक है। और आपको एक सेटअप डाउनलोड करना रहेगा अपने सिस्टम में। ISO फाइल आपको डाउनलोड करनी रहेगी और उसको बनाने वाला एक सॉफ्टवेयर चाहिए। बस हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक पेन ड्राइव खरीद के लेके आना है। लगभग 8 GB या 16 GB हो तो ज़्यादा बेटर है, राइट। अब हम आ जाएंगे अपने किसी भी ब्राउज़र में। आप अपना क्रोम खोलिए, मगर मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट का ही एक स्पेशल है ब्राउज़र, मैं ऐसे यूज़ करता हूँ, राइट। तो हमें यहाँ पे लिखना है विंडोज़ 11 ISO फाइल डाउनलोड, ठीक है। हमें लिखना है विंडोज़ 11 ISO फाइल डाउनलोड। ये बिट फिट हमें देने की ज़रूरत नहीं है, बस इस पर लिख करके हमें क्लिक कर देना है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट एक स्टेप है, डाउनलोड विंडोज़ 11 microsoft.com पर हमें क्लिक करना है, राइट। इसे क्लिक करने के बाद में आपके सामने पहले तो मीडिया क्रिएशन टूल ओपन होगा, या आप यहाँ पर देख सकते हैं मीडिया क्रिएशन टूल सबसे पहले आपको दिखा रहा है, क्रिएट विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन मीडिया। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट आना है ISO फाइल को डाउनलोड करना है। तो हम यहाँ पे आएंगे विंडोज़ 11 डिस्क इमेज ISO 64 बिट्स डिवाइसेस के लिए, यहाँ पर क्लिक करना है और विंडोज़ 11 मल्टी एडिशन ISO 464 डिवाइसेस पर क्लिक करना है एंड डाउनलोड नाउ पर क्लिक कर देंगे। आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को लेकर के हेजिटेट नहीं होइएगा कि हम क्या पूरे सेटअप को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बेहिचक कर पाएंगे। और मैं सारी वीडियोस में मैं आपको हेल्प दे चुका हूँ कि कैसा भी आपका कोई भी इशू हो, मैं आपको रिजॉल्व करने के लिए ही बैठा हूँ, आपके सारे इशूज़ को रिजॉल्व करूँगा। तो बिना कोई टेंशन के आप मेरे साथ वर्क करते रहें। सेलेक्ट द प्रोडक्ट लैंग्वेज को अब हमें चूज़ करना है। सबसे पहले यहाँ पे आना है। आप इसमें देखेंगे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन हमें इसमें इंडिया आपको नहीं मिलने वाली है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं लेकिन हमें इंडिया नहीं मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि हमें इंग्लिश में लेना है लैंग्वेज, और इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स आपको इंडिया नहीं मिलेगा। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स पर चूज़ करिए एंड कन्फर्म पर क्लिक करिए। कन्फर्म पर क्लिक करने के आफ्टर में आपको यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, 64 बिट डाउनलोड। उससे पहले वेरीफाई और डाउनलोड्स पर आप जरा क्लिक करेंगे। आप एक्चुअली मैंने यहाँ पर क्लिक इसलिए करवाया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि आपको बताते हैं। ये जो फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं, सबसे पहले बात तो ये है कि ये 24 आवर्स के अंदर इनका जो डाउनलोड लिंक होता है वो कैसे भी हो जाना चाहिए। ये देखिए लिखा है लिंक्स वैलिड है 24 आवर्स के लिए फ्रॉम टाइप ऑफ क्रिएशन, यानी जब से आप डाउनलोडिंग स्टार्ट करते तब से 24 आवर्स तक ये डाउनलोड हो जाना चाहिए, राइट। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस थे। और दूसरी बात, नेटवर्क एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, एक ही नेटवर्क से इसे डाउनलोड करें वरना फाइल क्रैक हो जाती है। अब 64 बिट पर डाउनलोड पर क्लिक करना है हमें, और इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिएगा आप यहाँ पे डाउनलोड से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिएगा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। हम अपने डाउनलोड पेज पे आ जाते हैं। तो ये देखिएगा हमारी कितनी है, 5.4 GB की हमारी स्पेस है, स्पेस रिक्वायरमेंट्स है। आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट स्पीड कैसी है और सिस्टम में कैसा परफॉर्म करेगा, राइट। तो मैं इसको डाउनलोड होने के लिए मैं टाइम देता हूँ, क्योंकि मैंने सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मैं इसे पॉज करता हूँ। आप इसे कंप्लीट होने दें,
राइट। अब दूसरी रिक्वायरमेंट्स जो मैंने आपको पहले बताई थी वो ये थी कि हमें चाहिएगा, अब क्या हमें चाहिएगा जो इसका क्रिएशन कर सके और इसके अकॉर्डिंग हम अपना बूटेबल बना सके पेन ड्राइव को। तो सबसे बेहतरीन एक सॉफ्टवेयर है दैट इज नोन एज रूफूस। रूफूस के नाम से आएंगे, सर्च करेंगे, मैंने अक्सर बताया है। तो रूफूस पे आएंगे, मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके साथ मैं विंडोज 11 की जो लिंक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल वेबसाइट की, मैं उसे प्रोवाइड करवा दूंगा। नाउ क्लिक ऑन रूफूस क्रिएट बूटेबल, इस पर क्लिक करना है और ये सबसे पहले इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। हमें यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा डाउन में आना है क्योंकि इन्होंने स्टेप्स बताए हैं कि किस तरह से आप डाउनलोड करेंगे, क्या क्या फॉर्मेट रहेगा, राइट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने दे रखा है। थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जिनको मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। जस्ट 1 मिनट, राइट। यहाँ से आपको सोर्स कोड पे आएंगे, ये रूफूस 4.6 है, इसी को डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर देखिए ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। एड्स को क्लोज कर देना है और हमें कंट्रोल से यानी अपने डाउनलोड वाली टैब पे चले जाना है, राइट है। हमारी टैब्स ये रही डाउनलोड वाली, ओके राइट। रूफूस हो गया। रूफूस होने के बाद में इस पर हम जिप फाइल को ओपन कर लेंगे, बैक वाली हम डिस्प्लेस को मिनिमाइज करेंगे, एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे इसे और ये सेटअप हमारा ओपन हो जाएगा। जो हमने फाइल डाउनलोड कर रखी है उसे लगाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे MBR और GPT में सबसे पहले आपको पेन ड्राइव ऑलरेडी लगा लेना है, फिर इस पर क्लिक करना है और यहाँ आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है। सेलेक्ट पर क्लिक करने के आफ्टर में आपने जो कुछ भी कर रखा है, मैंने तो डाउनलोड ऑलरेडी कर रखा है, मेरी सारी की सारी विंडोज़ ऑलरेडी इंस्टॉल इसमें डाउनलोड है। विंडोज़ 11 पे आएंगे हम लोग और इस फाइल को चूज़ करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के आफ्टर यहाँ पे आपको GPT और MBR चूज़ करना होगा। अगर आपका सिस्टम, सुनिए, अगर आपका सिस्टम UEFI है यानी नॉन CSM है, टारगेट करता है, तो आप GPT रखिए वरना MBR रखिएगा। ध्यान दें, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है, इन केस आपको पता नहीं कि आपका GPT है या MBR सिस्टम बेस्ड करता है, तो आपको सबसे पहले किसी एक फॉर्मेट में बना लेना है। एक फॉर्मेट में बना लेने के बाद मान लीजिए एक फॉर्मेट जैसे MBR मैंने लगाया, बायोस ही रखा मैंने और इसको मैंने स्टार्ट कर दिया। ये जब फॉर्मेट कंप्लीट हो जाए फिर इंस्टॉलेशन के समय में एक बार मुझे सारी ड्राइव पर ले जाकर चेक करना है कि इनमें विंडो पर नेक्स्ट इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ रहा है या नहीं। तब तक फॉर्मेट नहीं करना सी ड्राइव, अगर आ रहा है तभी आप इसे कंटिन्यू करेंगे। MBR पर रखेंगे आप इसे। मेरा सिस्टम चूंकि UEFI बेस्ड है, मैं GPT पर रख करके मैंने इसे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है और ये डिलीट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे डिलीट पर क्लिक कर देना है, राइट। डिलीट पर क्लिक करने के आफ्टर में ये पार्टीशन आपका होना स्टार्ट हो जाएगा और ये पार्टीशन में अबाउट ही टाइम लेता है, लगभग 5 से 7 मिनट लेता है, बाकी आपके सिस्टम की स्पीड पर डिपेंड है। अब एक्चुअली विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात सिस्टम की स्पीड तो परफॉर्मेंस अच्छी ही होगी, तब तक हमें वेट करना है, राइट। देख सकते हैं ये रेडी हो गई है। जो इसका मीडिया क्रिएशन फॉर्मेट था वो हो चुका है, अब ये रेडी हो चुकी है। मैक्सिमम लोग स्टार्ट करते हैं बट अब हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा, क्लोज करना होगा इसे। क्लोज करने के बाद में अब हमारी जो पेन ड्राइव थी बूटेबल हो चुकी है। अब आप इसे आपके सिस्टम में रीस्टार्ट करके आप इसे चेक कर सकते हैं। जो हमारी थी यहाँ पे देखिए इसका चेंज भी हो चुका है। जो लोगो है मेरे पेन ड्राइव का ये 32 GB की है और इसका लोगो अब चेंज हो चुका है। आई होप ये आपको स्टेप समझ में आए होंगे। प्लीज़ आप मुझे बताएं कि इनमें से ऐसा कौन सा स्टेप था जो पहले से आपको नहीं पता था, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर छोड़ के जाएँ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो पर।